खराब है। ओए मोहम्मद आ जाओ। और जिन जगह बकरो ना कब जाओगी जिन जगह ये चीजें अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हम आए हुए थे अपनी नानी अम्मी के घर पे, और ये जो व्लॉग है थोड़ा सा ओल्ड है, ठीक है। आपको न्याज़ देख के पता चल जाएगा कि ये किस महीने में न्याज़ होती है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में अपना गेस बताएं क्या ये कौन सा महीने की न्याज़ है। और ये मेरी नानी अम्मी की जो ये 3rd फ्लोर है, और ये मेरी ममानी की जो ये सहन है। तो यहाँ पे ज़िमल फ़ातिमा सोई हुई थी और मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। यहाँ पे मेरी दोनों मामियाँ बैठी हुई थी और नियाज़ पक चुकी थी। नियाज़ बिल्कुल तैयार थी। ज़िमल फ़ातिमा मेरी गोदी में सोई हुई थी और मैं बैठी हुई थी अपनी मामियों के पास, अपनी जो है ना वो बच्चियों को लेके, अपनी नानी अम्मी और अपनी मम्मी के पास। तो ज़िमल फ़ातिमा जो है ना वो मेरी गोदी में ही सो गई थी। और ये वाला ड्रेस था ना, ये जो मैंने खुद स्टिच किया है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, बस ये यहाँ टाइम नहीं मिलता, वो एक अलग बात है। और ये कि बस अब यहाँ पे जो था ना वो दस्तरखान बिछ रहा था। अब भाई हमने बोला कि भाई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमसे सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि हलीम मेरी फेवरेट है। तो भाई हमने बोला कि अब जल्दी जल्दी जो है ना हमें ये हलीम वगैरह ये खिलाएँ। और फिर हमने जो है ना ये मेरी मामी ने जो है ना ये हलीम के बस ये सर्विंग का जो ऊपर का जो होता है ना, ये प्याज वगैरह ये सब, ये मेरी मामी सब तैयार कर रही थी। और दूसरी मामी जो है वो बड़ी मामी बैठ के वो देख रही थी कि किस तरह। और ये खासकर व्लॉग बन रहा था, तो उसके लिए देखिए ये बड़े ना ये न्यू प्लेट्स मंगवाई। पहले स्टील की प्लेट में दे रहे थे, फिर पता नहीं व्लॉग बन रहा है तो इसलिए फिर ये जो है ना ये डिनर सेट की प्लेट मंगवाई। और उसने बोला कि चलो ये पहले जो आए हुए हैं, मतलब हम लोग थे, हम अचानक से ही पहुँचे थे, हमें पहले बताया नहीं हुआ था, हम अचानक से ही पहुँचे हुए थे। तो और फिर हम भी न्याज़ में शरीक हुए, मतलब हमने भी न्याज़ चखी। तो माशाल्लाह यहाँ पे न्याज़ बिल्कुल तैयार थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ पे। और ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी है ना, उन्होंने न्याज़ तैयार की थी। और ये जो है ना मेरी जो 3rd मामी है ना, माशाल्लाह मेरी 4 मामियाँ हैं। और ये मेरी 3रे नंबर वाली मामी के घर न्याज़ थी, और 4थे नंबर वाली मामी ने ये न्याज़ बनाई थी। शरबत थी और ये हलीम थी, और दोनों चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, अल्लाह पाक बरकत दे दे। और ये था तो थोड़ा पुराना सा, ठीक है, मतलब कि। और ये यहाँ पे मामी सर्व कर रही है, तो मैं मामी को यही कही थी, मामी ऐसी प्लेट बना के दे रहे हो जैसे खारादार में हम हलीम खाने जाते हैं ना, सेम वैसी ही लग रही है, और है ना खुशबू भी ऐसी ही आ रही है। और ये कि आप सर्व भी हमें ऐसे ही करके दे रहे हो। तो मैं ज़िमल फ़ातिमा को उठा रही थी कि ज़िमल फ़ातिमा उठो। यहाँ मेरी नानी माँ बैठी थी और मेरे मामू बैठे हुए थे, और यहाँ पे बस हमें सर्व किया जा रहा था कि आप लोग चखो, पहले आप लोग खाओ। और ये इसमें प्याज वगैरह थी, तो मेरी अम्मी ने बोला भाई मैं प्याज नहीं खाती, तो भाई एक काम करो, ये प्लेट तुम ले लो। तो मैंने कहा मैं नींबू नहीं खाती, तो मैंने नींबू साइड पे करके मैंने रख दिया था। और बस ये मेरी मामी जो है वो दूसरी प्लेट भी बना के दे रही हैं। अब देखें, वो मेरी मम्मी जो है वो कह रही है मुझे सादी बना के दे, क्योंकि मेरी अम्मी प्याज नहीं खाती हैं। मेरी अम्मी प्याज बिल्कुल भी नहीं खाती, ना सैलेड में खाती हैं और ना ही किसी मतलब के सालन वगैरह में। सालन में अगर खाती भी हैं तो बिल्कुल भुनी हुई होनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे जो है ना ये हलीम माशाल्लाह बिल्कुल तैयार थी। और देखिए जैसे मैंने बताया था कि स्टील की प्लेट में दे रहे थे, पर बोला कि नहीं व्लॉग बन रहा है, तो चलो व्लॉगर जो आए हुए हैं, मतलब मैं तुबा इकबाल, तो बोले चलो इनके लिए हम डिनर सेट की प्लेट तैयार करते हैं। तो क्योंकि मैं वैसे भी इतना नहीं जाती, मैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा कम जाती हूँ अपनी नानी के घर पे, और कहीं पे भी मतलब कि नानी दादी इन सब के घर पे बहुत ज़्यादा कम जाती हूँ। अपने ही घर में बंदा इतना बिज़ी होता है। तो यहाँ पे हम हलीम जो है चख रहे थे, और खाने में माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और सर्विंग तो मेरी मामी ने मुझे ऐसे करके दी थी जैसे मैं ना रेस्टोरेंट में खाने के लिए आई हूँ, जिससे हम खारादार जाते हैं ना खाने के लिए हलीम, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ज़िमल फ़ातिमा सो गई थी। और ये शरबत मोस्ट फेवरेट, सबसे ज़्यादा मुझे मुहर्रम की शरबत इतनी अच्छी लगती है, मुझे मुहर्रम की शरबत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं अपने कज़नों को भी बोलती हूँ कि कहीं भी अगर मुहर्रम की शरबत देखो ना, मेरे लिए बोतल में या शॉपर में भर के लेके आना, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ये मेरी नानी माँ के घर का जो ये फाइनल जो टेरेस है, ये टेरेस नहीं है, मतलब कि ये एक थर्ड है ना वो एक सहन है। इसके नीचे 2 और फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, ये 2nd फ्लोर है। और इससे ऊपर एक और फ्लोर है, वो एक मेरी सबसे बड़ी मामी मुमानी का है। और उसके ऊपर जो है ना वो छत है, टेरेस उसके ऊपर है। तो यहाँ पे मेरी मम्मा बैठी हुई थी और मैं थोड़ा सा व्यू दिखाना चाह रही थी आपको, मैंने व्यू दिखाया और यहाँ का। और फिर मैं आके बैठने वाली कर रही थी, मैंने कहा चलो बैठ जाती हूँ। और ये मेरा ड्रेस, और ये देखे मेरी नानी अम्मी। तो मेरी नानी अम्मी ने बोला तू इधर आओ मेरे पास बैठो।
तो मैं अपनी नानी अम्मी से बैठी थोड़ी बातें की, ठीक है। और मेरी नानी अम्मी ने बोला कि ये जो है ना ये रिंग पेनी ये गोल्ड की है या, मैंने कहा नहीं नानी अम्मी दुआ करो ये गोल्ड की हो, मेरे पास भी कुछ गोल्ड हो। मेरे पास तो कुछ भी गोल्ड नहीं है, सिर्फ एक जो नोज़ पिन पेनी हुई बस जस्ट वही है, इसके अलावा और कोई गोल्ड नहीं है मेरे पास। अल्लाह जिस दिन कामयाब करेगा उस दिन सब ले भी लेंगे। अगर शोहर साथ हो तो शोहर सबसे बड़ा एक सोना चांदी हीरा मोती सब हमारे शोहर ही होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो था नियाज़ वगैरह पैकिंग हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ये मेरी मामू का बेटा है और वहाँ पे देखिए रामिन बैठी हुई थी, रामिन भी खेले जा रही थी वहाँ पे। शाम का टाइम था और ज़िमल फातिमा भी वहाँ पे जा रही थी खेलने के लिए। तो शाम का टाइम था और बच्चे भी यहाँ पे खुश थे क्योंकि खुला खुला घर है वहाँ पे मेरी नानी माँ का, बहुत खुला खुला घर है। और ये कि ऊपर नीचे काफ़ी मतलब के रूम्स वगैरह सब बने हुए, सब ममानी के अलग अलग हैं सबके। तो बस वहाँ से हमने न्याज व्याज खाई थी, चकी और सबसे मिले, बातें की, काफ़ी बातें की। और फिर ये बस रात का टाइम था तो हम वापसी आ चुके थे। और ये देखें यहाँ पे जो है ना ये रामिन बातें कर रही है। हाँ सही। डैडी तो वहाँ पे जो हम मेरी नानी के घर से वापसी आए तो बच्चों ने अपनी नानी अम्मी को बोला, मतलब मेरी अम्मी को बोला कि हमें भूख लगी, तो मेरी अम्मी ने खिचड़ी बनाई थी, वो खिचड़ी दी बच्चों को खिलाई। और यहाँ पे जो थे मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और ये देखें आप बताएं मुझे कमेंट्स में ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। और ये मैंने खुद स्टिच किया है। और इसके बाद जो है हम ये देखें वापसी अपने घर की तरफ जा रहे थे। लाइट नहीं थी, रास्ते में अंधेरा था और हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। और ये हमारे घर का थोड़ा रास्ता जाता है अब थोड़ा सा आगे। और बस यहाँ पे लाइट नहीं थी, रात का टाइम था, लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और अंधेरा सा था, थोड़ी बहुत रोशनी थी, उसी से हम पहुँच रहे थे। और बस ये कि हम घर पे आए, घर पे आने के बाद जो है ना ये मेरी ममानी ने मेरे लिए हलीम और ये शरबत पैक करके दी थी। तो कैसा लगा आप लोग को व्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।